जोश आता है बसर को। इसलिए मैं आपको कोई यहाँ डराने नहीं आई। देखो ये कथा तो आप हर बार ही सुनते होगे, भैया समय नहीं है, जीवन जा रहा है। बहुत बार आपने सुनी होगी महात्माओं से, बाबाओं से, वक्ताओं से। पर मेरा कार्य आपको डराना नहीं है, ये कहना नहीं है कि हम पाप में पड़े, हम माया में पड़े। मत सोचिए, आप सोचिए कि हम प्रभु के पुत्र हैं, हम भगवान की संतान हैं, हम दिव्य आत्माएं हैं। हम कोई पाप से भरी हुई आत्माएं नहीं है। भगवान ने कुछ उद्देश्य दे के हमें संसार में भेजा। हानि लाभ जीवन मरण जप अपयस विधि हाथ। बाबा तुलसीदास जी ने स्पष्ट बोल दिया, हानि और लाभ ये किसके हाथ में है? यहां बहुत सारे अग्रवाल बैठे हैं, बनिए बैठे हैं, तो लाभ की बात तो आप अच्छे से जानते ही होंगे। हानि किसके हाथ में है और लाभ किसके हाथ में है? उसके हाथ में। कई बार हम देखते, हम खूब प्रयास करते पर कुछ हो ही नहीं रहा। इतना ही प्रयास वो आदमी कर रहा, हम भी कर रहे, पर कुछ भी लाभ नहीं हो रहा। हानि लाभ जीवन और मरण। जीवन मरण किसके हाथ है? जन्म हमारे हाथ में नहीं। अगर जन्म हमारे हाथ में होता तो शायद किसी ऊंचे कुल, बड़े खानदान, बड़ा धनवान उसके घर जाते। मरण भी हमारे हाथ नहीं, लेकिन जन्म हमारे हाथ नहीं, मरण हमारे हाथ नहीं, लेकिन भगवान ने एक मौका दे दिया कि जन्म और मरण के बीच का जो जीवन है वो तेरे हाथ में। जा, जो करना है कर, अच्छे कर्म करने अच्छे कर, बुरे करने बुरे कर। मैं कुछ बोलने वाला नहीं। मैंने जन्म दे दिया और मृत्यु भी निश्चित कर दी। अब बीच का जो गैप है आपको वो भरना। आप किससे भरोगे ये आप पर निर्भर करता। बचपन में कहानी पढ़ते थे, एक राजा ने अपने 3 बेटों को 100 रुपया दिया और कहा इस 100 रुपये से ये पूरा कमरा भर दो, जो इस 100 रुपये से इस पूरे कमरे को भर देगा वही मेरा उत्तराधिकारी होगा। उसकी बुद्धि की परीक्षा कर रहा, कितनी बुद्धि है बच्चों। तो एक लड़का गया, उसने पूरा कचड़ा उठाया और कचड़ा पूरे कमरे में भर दिया। दूसरा गया, उसने जाकर के कुछ कबाड़ा लेकर के आया, कबाड़े से भर दिया। तीसरे ने सोचा मैं क्या करूं, कितना भी कचड़ा भरो लेकिन फिर भी कोई कोना तो अधूरा रह ही जाएगा। हर कोने में थोड़ी आप सामान भर सकते हो। ऐसा क्या करूं जो पूरा कमरा भर जाए। वो गया बाजार से 10 रुपया का दीपक लाया, 5 रुपया की बाती लाया, 5 रुपया का घी ला करके उसको पूरे 20 रुपया में दीपक जला करके उसने उजाले से पूरा कमरा प्रकाश से भर दिया। राजा ने कहा ये है मेरा सच्चा उत्तराधिकारी। भरना तो जीवन सबको है, अब आप निश्चय करिए, आप निर्णय करिए कि आपको कचड़े से भरना या प्रकाश से भरना। वही उत्तराधिकारी बनने योग्य है जो अपने जीवन को प्रकाश से भरे। तो ये जो 7 दिन है, ये 7 दिन का आप ये समझ लीजिए कोर्स है। किस चीज का कोर्स है? जीवन जीने का भी और मरण का भी। क्योंकि भागवत उस समय सुनाई गई थी जब परीक्षित मृत्यु के एकदम सीमा पर बैठा था। मरना कैसे चाहिए ये भागवत सिखाती है। जीना और मरना ये दोनों भागवत की शिक्षाएं हैं। तो आज कथा का प्रथम दिन है और प्रथम दिन में भगवान की इस भागवत की महिमा को सुनाया गया है, भागवत के महात्म्य को सुनाया गया है। तो हम सभी भी आज कथा के केवल महात्म्य का श्रवण पान करेंगे। भागवत के महात्म्य का प्रथम श्लोक है। सभी हाथ जोड़ करके भागवत के महत्व का प्रथम श्लोक का पाठ करें। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय तापत्रय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः श्री कृष्णाय वयं श्री कृष्णाय वयं नमः श्री वयं श्रीमद् भागवत की गंगा का प्रथम श्लोक, जहां भगवान श्री कृष्ण की महिमा को बताया गया, भगवान श्री कृष्ण का परिचय दिया गया। जाने बिनु नहीं होई परतीति, और बिनु परतीति नहीं होए प्रीति। बिना जाने किसी से प्रीत नहीं होती है, बिना जाने किसी से प्रेम नहीं होता। जिनके बारे में या तो आपने कभी सुना हो या उनको कभी देखा हो, तब प्रेम होता है। अब भगवान को देखा तो नहीं, लेकिन सुना तो बहुत है। ये कथा सुनाई इसलिए जाती है बार 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 बार। कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी चीज हो, उसका गुण आप बार 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 सुनते हो तो मन में क्या आता है? ये आजकल एडवर्टीजमेंट इतनी क्यों होती है? क्योंकि उनको पता है जितना एक कहते हैं ना, जो दिखेगा वो बिकेगा। कोई भी चीज हो पहले उसकी महिमा बतानी पड़ती है। कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स फोन खरीदना हो, आदमी ने अभी अभी नया फोन लिया हो, लेकिन ये जो फोन वाले होते हैं इतने सारे उसमें गुण गिनाते हैं कि आदमी को अपना फीका लगने लगता है कि अब तो यही वाला लेंगे। कपड़े वाले, एक तो आप भी देखे होंगे कभी, वो चिपकाने वाली होती है ना, ऐसे दो हाथियों को चिपका देती है। बोले एक इधर भाग रहा है, एक पर छूट ही नहीं रही। कई तो हद भी पार कर देते हैं, ऐसा होता कई दुनिया में। लेकिन वो किस लिए करते हैं कि बार बार जितना देखेंगे लोग उतना उसको अपनाएंगे। कथा भी वही, कथा कोई वस्तु नहीं है, कथा बेचने का भी विषय नहीं, लेकिन जितनी बार इसको सुनोगे, 2 बार आप सुन चुके हैं, 2 साल आपके यहाँ कथा हो चुकी है, 3रा वर्ष है। आप भी सोचते होंगे अरे अब कुछ नया करो, क्या भागवत कब तक कराओगे? लेकिन अगर आपके मन में ये आ गया कि अरे भागवत तो हम पिछली बार सुन लिए, उससे पहली बार सुन लिए, इसका सीधा सा मतलब है कि आपने अभी तक भागवत सुनी नहीं। अगर सुन लेते तो ये नहीं कहते,
क्योंकि जिसने भागवत सुनी है, जिसने भागवत जानी है, वो जानता है कि मैं 100 बार भी भागवत सुन लूं, उसके बाद भी मैं भागवत का एक शब्द भी जान पाऊं, ये बड़ा मुश्किल काम। ये भागवत कोई घिसी पिटी कहानी नहीं है कि किसी ने आकर के सुना दिया, राम ये थे, कृष्ण वो थे, रावण मारा, कंस मरा, प्रहलाद आए, ये कोई कहानी नहीं है। कहानी होती तो कब के सुन के बोर हो चुके होते। एक अखबार अगर आप कल पढ़ लेते हो तो कल का अखबार आज दोबारा पढ़ोगे? हाँ या नहीं? नहीं पढ़ेंगे। एक पुस्तक एक बार पढ़ ली हो, बहुत ही ज्यादा पसंद आई हो तो अलग बात है, दूसरी बार पढ़ लेनी, उसके बाद उसको पढ़ने का मन नहीं करेगा। लेकिन भागवत की कथा वही भागवत है और हर शहर में महीने 2 महीने में हो ही जाती है, और फिर भी भक्तगण सुनने यहाँ आ जाते हैं, भगवान की कथा सुनने। क्यों? क्योंकि ये कोई किताब नहीं है, ये साक्षात भगवान कृष्ण गंगा है। गंगा कब से बह रही है, लेकिन आज तक गंगा कभी पुरानी नहीं हुई। वैसे ही भागवत सदियों से बहती आ रही है, लेकिन भागवत कभी पुरानी नहीं हुई। भागवत का हर शब्द नया है, क्षणम हर क्षण नया है। इसलिए इस भागवत की महत्व को बता रहे। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान कौन है? भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। करते क्या है? तापत्रय विनाशाय, 3 तापों का नाश करते हैं, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करते हैं। ऐसे भगवान कृष्ण और श्री राधा रानी को वयम नुमः, हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। कोई बोला अरे राधा रानी को कैसे बोल दिया, राधा रानी तो है ही नहीं भागवत जी में। जो भागवत सुने होंगे या पढ़ी होगी वो जानते होंगे कि भागवत जी का नाम तो, भागवत जी में राधा रानी का नाम तो है ही नहीं। हाँ, स्पष्ट रूप से बहुत कम जगह श्री सुखदेव जी ने नाम लिया है, लेकिन सुखदेव जी राधा रानी के शिष्य हैं। अगर आज आप ये भागवत सुन रहे हैं ना, तो ये भागवत भगवान कृष्ण से तो बाद में आई, पहले इसका प्रवाह राधा रानी के मुख से निकला है, जिन्होंने सुखदेव को अपने हाथ पर बिठा करके भागवत सुनाई। कृष्ण की कथा ये बाद में है, ये कथा पहले श्री राधा रानी की। अरे मैं और आप तो छोड़ दीजिए, भगवान कृष्ण स्वयं इस बात को मानते हैं कि ब्रह्मादि देवता क्या, हे लक्ष्मी, मैं खुद नारायण भी कृष्ण कथा नहीं गा सकता। खुद नारायण की भी सामर्थ्य नहीं कि मैं कृष्ण कथा गा सकूं। तो लक्ष्मी जी ने पूछा प्रभु से कि फिर प्रभु आपकी कथा कौन गा सकेगा? बोले जिस पर राधा रानी कृपा करके उसको अपनी गोद में बिठा ले, केवल वही मेरी कथा का गान कर पाएगा, वही मेरी कथा गा सकेगा। ये जो वक्ता व्यासपीठ पर बैठा, आप जमीन पर बैठे, ऐसा मत सोचिएगा कि आप किसी गद्दी पे बैठे, आप किसी सोफे पे बैठे, चेयर पर बैठे। भागवत पंडाल में जो आया समझ लीजिए वो साक्षात राधा रानी की गोद में बैठ करके कथा सुन रहा है। राधा रानी उसके दुलार करती हुई उसको इस भागवत से जोड़ती है, इस कथा से जोड़ती है। जो कृष्ण की अल्लाहदिनी शक्ति है वो श्री किशोरी राधा रानी। ब्रजवासिन को देव गोवर्धन, ब्रजवासियों का देवता कौन है? गोवर्धन, गिरिराज जी, आप सब गए होंगे कभी। ब्रजवासिन को देव गोवर्धन, अगर ब्रजवासियों का देव गोवर्धन है तो फिर कृष्ण कौन है? कहा ब्रजवासिन को देव गोवर्धन, मोहन, जो मोहन है वो मित्र है, मोहन मित्र, सखा है ब्रजवासियों का कृष्ण। ब्रजवासिन को देव गोवर्धन, मोहन मित्र, तो फिर ब्रजवासियों का इष्ट कौन हुआ? बोले ब्रजवासिन को देव गोवर्धन, मोहन मित्र और इष्ट श्री राधा। ब्रज में ये गाया जाता है।
ब्रजवासियों का देवता गोवर्धन है, कृष्ण हमारा मित्र है और हमारी इष्ट स्वयं श्री राधा रानी। तो उन श्री जी की कृपा से ही वक्ता में बोलने की सामर्थ्य है और श्रोता में कथा सुनने की सामर्थ्य है। जब श्री जी कृपा करती है तब भगवान की कृष्ण कथा का उदय होता है। तो आइए थोड़ी देर श्री जी का नाम उद्घोष करते हुए भाव की श्रद्धा के साथ राधा राधा नाम का गान करें। सुबह शाम आठों प्रहर नाम यही लीजिए, सुबह शाम आठों प्रहर नाम यही लीजिए। सुबह शाम आठों प्रहर नाम यही लीजिए, सुबह शाम आठों प्रहर नाम यही लीजिए। क्या करना है? राधे 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 कीजिए, राधे 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 कीजिए। श्री राधे 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 कीजिए, राधे 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 कीजिए। राधे नाम का रस भर भर सुबह शाम पीजिए, राधे नाम का रस भर भर सुबह शाम पीजिए। राधे नाम का रस भर भर सुबह शाम पीजिए, राधे नाम का रस भर दोनों हाथ उठा के सभी भाव से श्री राधे 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 कीजिए, राधे 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 कीजिए। श्री राधे 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 कीजिए, राधे 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 कीजिए। राधे जिसको चाहे उसको पार लगा देंगी, राधे जिसको चाहे उसको पार लगा देगी। श्री राधे जिसको चाहे उसको पार लगा देंगी, राधे जिसको चाहे उसको पार लगा देगी। ओ राधे जिसको चाहे उसको हरि से मिला देंगी, राधे जिसको चाहे उसको हर से मिला। करना क्या है? किशोरी को अपनी पतवार सौंप दीजिए, किशोरी को अपनी पतवार सौंप दीजिए। किशोरी को अपनी पतवार सौंप दीजिए, किशोरी को अपनी पतवार सौंप दीजिए। और राधे 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 कीजिए, राधे 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 कीजिए। श्री राधे 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 राधे
राधे जो भी कहेंगी घनश्याम करेंगे। श्री किशोरी जी की आज्ञा को श्री ठाकुर जी अवश्य मानते हैं, स्वीकार करते हैं। तो ऐसी श्री किशोरी जी की कृपा प्रसाद ही श्रीमद् भागवत का श्रवण पान आप हम सबको प्राप्त हो पाया है। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भागवत आरंभ कहाँ से हुई? तो भागवत वर्णन करती है, नैमिष्ये निमिष्यित ऋषय सौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासतः। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि विराजमान है। तभी श्री सूत जी का आगमन हुआ, सूत जी आए। सूत जी के आते ही 88,000 ऋषि आसन से खड़े हो गए, सूत जी को ऊंचे आसन पर विराजमान किया। सूत जी निम्न जाति के थे, लेकिन फिर भी उनका ज्ञान, व्यक्ति का सम्मान उसकी जाति से नहीं, उसके कर्मों से और उसके जीवन के चरित्र से करना चाहिए। उसका ज्ञान कितना है, उससे व्यक्ति के व्यक्तित्व को जाना जाता है। तो सूत जी को आसन पर बिठाया और कहा, महाराज आप हमें कोई कथा सुनाइए। और महाराज कथा भी थोड़ी ऐसी सुनाना जो हम लोगों के लिए तो उपयोगी हो ही हो, लेकिन आगे जो कलयुग आने वाला है उन कलयुग के लोगों के लिए थोड़ी उपयोगी हो, क्योंकि कलयुग का आदमी आगे चल के बड़ा बिजी होने वाला है। आप सोच के देखिए, जितने साधन मीन्स जितनी टेक्नोलॉजी आज हमारे पास है, क्या ये पहले के समय में होती थी? गाड़ियाँ, कपड़े धोने के लिए मशीन और बर्तन धोने के लिए मशीन, झाड़ू लगाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आने लगी। इतनी सुविधा पहले होती थी? नहीं होती थी। आज है, सारी सुविधा है, गाड़ी से जल्दी पहुंच जाओ, सब कुछ हो जाता है। लेकिन जितना समय पूर्व के लोगों के पास था उतना समय आज के लोगों के पास है? पहले तो खूब होता था, चौपारों पर वो होती थी ना गांव में चौराहा, उस पर बैठ कर के भाई वो पर्ची खेलते थे और बैठे बैठे कुछ काम नहीं तो हुक्का ही पीते रहते थे। हरियाणा में तो खूब चलता है और खूब समय मिलता था। पर आज के समय किसी से पूछो भैया कथा में चलो, अरे कहाँ कथा की बात करते हो, हमें तो सांस लेने की फुर्सत नहीं है। ये डायलॉग बड़े मारते हैं, हमको तो सांस लेने की फुर्सत नहीं, कथा में क्या जाए। अब कोई इस महापुरुष से पूछे, अगर सांस लेने की भी फुर्सत नहीं तो फिर जी क्यों रहे हो? कई लोग तो ऐसे जिनको वास्तविकता में जीने का मूल उद्देश्य नहीं पता होता कि वो जी क्यों रहे। कोई उनसे पूछता ना, भैया कैसे हो, हालचाल सब कैसा है, तो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आपने कभी तो बोला होगा। क्या बोलते हैं? बस दिनों को काट रहे हैं। दिन काटने पड़ते हैं कि चलो दिन काट लेते हैं। समय नहीं है, सब चीजें मिल गई, मशीनें इतनी आ गई, कुछ करने की आवश्यकता, लेकिन फिर भी आदमी इतना व्यस्त है। क्यों? कारण क्या है? आदमी बाहर से व्यस्त नहीं है, आदमी अपने अंदर से व्यस्त है। बाहर से तो दिख रहा है, लाला जी कुर्सी पे बैठे हैं और नौकर इधर से कॉफी लेके आ रहा है, इधर से चाय लेके आ रहा है, लेकिन बैठे कुर्सी पर है, लेकिन दिमाग चारों तरफ भागता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी कलकत्ता पहुंच जाएगा, कभी मुंबई पहुंच जाएगा। बाहर से फ्री है लेकिन अंदर से बिजी, अंदर से चारों तरफ चीजों ने घेरा हुआ, चिंताओं ने घेरा हुआ। ये उनकी व्यस्तता है।
व्यस्तता है अवश्य, और व्यस्त रहना भी चाहिए। कहावत है ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ठीक बात है, खाली रहोगे तो यहाँ वहां की करते रहोगे, लेकिन व्यस्त होना भी, किस चीज में व्यस्त होना, ये महत्वपूर्ण है। व्यस्त तो हो ही है, लेकिन किस चीज में व्यस्त होना, ये ध्यान रखिए। बहुत समय बदला है, बहुत बदला है। आप मेरी आयु से तो आप लोग बहुत बड़े बड़े यहाँ बैठे हो, आपको तो मुझसे ज्यादा पता है कि युग कैसे बदल रहा है। आज से 50-70 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि पानी पैसों से बिकेगा। बताइए, किसी ने सोचा होगा कि पानी बोतलों में बंद हो करके पैसों से दिया जाएगा, पैसों से बेचा जाएगा। 10 रुपया पानी, 20 रुपया पानी। और मजबूरी भी है, क्योंकि डॉक्टर साहब भी कह देते हैं मिनरल वाटर पीजिए, बाहर के पानी में मिलावट है, अशुद्धता है, कोई चीज तो नहीं बची जो शुद्ध हो। अभी तक तो पानी बिक रहा है। आज हम बैठे, आज जो हम नहीं सोच रहे 50-100 साल बाद वो होने वाला है। अब तक पानी बिक रहा, भविष्य में जाकर के सांस बिकेगी। मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूं, ये को मेरी भविष्यवाणी नहीं, लेकिन जो हालात आजकल हो रहे हैं वो देख के तो लगता ही है कि आगे चल के सांस बिकेगी और सारे हम जितने अपने कंधों पे सिलेंडर ले लेके घूमेंगे, और लोग बेच रहे होंगे 10 रुपया सांस, 10 रुपया सांस, 10 रुपया सांस लो, और हम लाइन लगा के खड़े होके साफ दे दो। पॉल्यूशन कितना बढ़ा, प्रदूषण कितना बढ़ा। आप तो दिल्ली के नजदीक रहते हैं, दिल्ली में हर बार हाहाकार मचता है, प्रदूषण बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, और उसका वो करता कौन है? प्रकृति को नुकसान कौन पहुंचा रहा है? भाषण तो सब दे देते हैं, लेकिन जो भाषण देते वही उस काम को करते हैं। पेड़ों को काटते जा रहे हैं, पॉलिथीन का उपयोग कर करके फेंकते हैं, गाय मरती है, प्रकृति का नुकसान होता है। अब देखिए, मुझे माफ करिएगा, आप ये मत कहिएगा ये सब भागवत की कथाएं नहीं है। भागवत तो आप सब जानते हैं, बहुत ज्ञानी है, लेकिन समाज के लिए भी भागवत का दायित्व है कि कुछ बदलाव समाज में कथा सुन करके आए। बाहर वाले ना बदले कोई बात नहीं, कम से कम ये जो पंडाल में बैठे ये तो बदले, ये तो अपने हृदय में बदलाव लाए। हम क्या कर सकते हैं? समय बदल रहा है। संत महापुरुष कहते हैं आज का ये जो समय चल रहा है ना, एकदम गोल्डन पीरियड है, इससे अच्छा समय कभी आने वाला नहीं। भजन के हिसाब से भी और प्रकृति को बचाने के हिसाब से। भजन भी ये समय जितना अच्छा हो सकता कर लो, आगे तो इतने पाप बढ़ने वाले कि हम सोच नहीं सकते। व्यस्त आदमी इतना होने वाला कि सोच नहीं सकते। मंदिर भी आते हैं ना तो बड़ी मुश्किल से समय निकाल के आना पड़ता है। कई लोग होते हैं, आजकल तो नया सिस्टम चल गया है, मंदिर अंदर जाने का भी टाइम नहीं ना, तो बाहर से जाते हैं जब गाड़ी से, तो मंदिर के बाहर हॉर्न बजा देते हैं। मैंने भैया हॉर्न क्यों बजाया? बोले हॉर्न इसलिए बजाया कि ठाकुर जी को पता लग जाए हम आए थे, तो वो फाइल में हमारी आज प्रेजेंट लग जाए कि आया था। और गलती से भीतर पहुंच भी गए मंदिर में तो जल्दी घर जाना, इसकी जल्दी में जल्दी जल्दी हाथ जोड़ेंगे, हाथ जोड़ के जल्दी जल्दी प्रणाम करेंगे। और एक खासियत और होती है, मंदिर में जाते ही भगवान का दर्शन बाद में करेंगे, पहले आंख बंद करके न जाने क्या क्या मांगना पहले चालू कर देंगे। अरे ठाकुर जी के मंदिर में आओ, यहाँ आंख खोल के उनको कम से कम निहारो तो सही। अब आप यहाँ से बिहारी जी गए और बिहारी जी जाकर के उनके रूप को आंखों में बसाया ही नहीं तो क्या दर्शन हुआ? केवल मांगने थोड़ी जाना है, आंख बंद करके तो बस मांगना ही है। उनको ऐसा आंखों में बसा लो कि मंदिर से घर भी जाओ तो वो बिहारी जी साथ साथ आपके आंखों में घर आ जाए। तो जल्दी जल्दी हाथ जोड़ेंगे, कोई मंत्र एक आध याद होगा तो जल्दी जल्दी एकदम फास्ट स्पीड में गा करके फिर जेब से कोई पैसा निकालेंगे। हाथ भी इतना चालाक है, उसी जेब में जाता है जहां कम पैसा होते हैं, और सिक्के से काम चल जाए फिर तो बात ही क्या है।
1 रुपया निकाला और उसको सामने, पंडित जी गला फाड़ फाड़ के थक गए, दान दान पेटी में ही डाले, बोर्ड लगा लगा के थक गए, दान दान पेटी में डाल, लेके पैसा फेंक के मारेंगे, लो भगवान। और भगवान पे भी एहसान कर दिया, 1 रुपया दे करके चले। उसके बाद हाथ जोड़ लिया, दान दे दिया, परिक्रमा की बारी आती है, परिक्रमा लगाते। परिक्रमा ऐसे भाग भाग के लगाते जैसे कोई पागल कुत्ता पीछे पड़ा। क्यों, जल्दी जाना, ऑफिस लेट हो जाएंगे, जल्दी चलो। निकल के चले। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि नित्य प्रति मंदिर नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास 5 मिनट का ही समय है तो खूब बाहर से प्रणाम करके चले जाइए, लेकिन मंदिर तब आइए जब आप एकदम शांति से 5 मिनट यहाँ बैठ सके। 5 मिनट बैठ के थोड़ा सा यहाँ के वातावरण को अनुभव कर सके। आपका तो मंदिर भी बड़ा सुंदर है, चारों तरफ बड़ा अच्छा। मुझे तो आज ही आना हुआ, लेकिन जो वातावरण है, जो यहाँ की एक वाइब्रेशन है, वो बड़ी सुंदर है, बड़ी अच्छी है। तो थोड़ा समय आकर के यहाँ बैठ करके थोड़ा दर्शन करिए, आत्मा का अपने हृदय में बैठे ठाकुर जी को अनुभव करिए, थोड़ा समय दीजिए, भगवान का अनुभव करिए। पर व्यस्तता बढ़ गई जीव की, व्यक्ति की, कथा में आना भी दुर्लभ हो गया। तो इसीलिए सूत जी कह रहे हैं 88,000 ऋषियों से, महाराज कथा तो सुनाइए, पर ऐसी सुनाइए जो थोड़ी शॉर्ट में हो और सबका सार हो। सब वेद, सब शास्त्रों का निचोड़ एक ही बार में सुना दीजिए। हमारे पास ज्यादा सुनने का भी समय नहीं, और कलयुग की लोगों के पास तो ज्यादा समझने की बुद्धि भी नहीं है। हर व्यक्ति वेदों को नहीं पचा पाता है, हर व्यक्ति की सामर्थ्य नहीं वेदों को पचाने की। वेद को हर कोई नहीं समझ पाता। वेद तो कहते काम, क्रोध, लोभ, मोह, घर बार, परिवार, ग्रस्त सब छोड़ करके जंगल में चले जाओ, छोड़ो घर द्वार, चलो हरिद्वार। कितने कर पाओगे? छोड़ पाएंगे? काम क्रोध तो बाद में छूटेगा, पहले सिगरेट तो छूट जाए, वो तो छूट नहीं रही। तंबाकू तो छूट जाए, वो तो छूट जाए जो मुंह में लगा रहता है। मैं आपकी बात नहीं कर रही, आप तो सब भक्ति होंगे जो यहाँ बैठे हैं, आप तो बिल्कुल भी स्पर्श ही नहीं करते होंगे। पर जो बाहर कुछ एक आध हैं ऐसे, कथा में भी आते हैं तो जेब में वो रख के लाते हैं, और वो कथा के बीच में जब कीर्तन में ताली बजती है तो उसी में वो अपना पूरा काम कर लेते हैं इधर, और सब सोचते वाह वाह क्या बात, कितना मस्त होके कीर्तन कर रहा है। बीच में ऐसी ललक उठती कि अब तो थोड़ा देर, वो आदत होती है, क्या करें, शरीर को ऐसा गुलाम बना रखा। कई लोग सोचते हैं कि हम मालिक हैं, लेकिन असलियत ये होती है कि हम छोटी छोटी वस्तुओं के गुलाम होते हैं। एक बड़ा हजारों रुपए का टर्नओवर करने वाला एक बिजनेसमैन मर्सिडीज में बैठ कर के घर से अपने ऑफिस जा रहा है, और सिगरेट पीने की आदत है, पर आज गलती से लाइटर लाना भूल गया। अब क्या करे, तो चलता चलता देख रहा सड़क पे एक भिखारी बीड़ी पी रहा, तो उसने अपनी गाड़ी रुकवाई, और गाड़ी रुकवा के भिखारी के पास जाके बोला भैया माचिस मिलेगी। उसके पास जाके माचिस मांग रहा, क्यों? वो क्योंकि वो उसका गुलाम है। सिगरेट उसको जो बोलेगी उसको करना पड़ेगा, उसको नचाएगी। आप खुद ही सोच लीजिए, एक 5.5-6 फीट का आदमी, इंसान, 6 फीट औसतन लगा लीजिए, 6 फीट का आदमी, और सिगरेट कितनी बड़ी होती है? कितनी बड़ी होती है? अनुभवी तो बता ही सकते हैं। छोटी सी 2 इंच। अच्छा भैया आपको कैसे पता? देखी है, हाँ देखी। आजकल तो भारत देश
आगे बढ़ रहा है ना, इसलिए थोड़ा कभी कभी शंका भी होती है। बड़ी बड़ी मेट्रो सिटी में चले जाए ना, तो पहले विदेशों में होता था, विदेशों में माताएं आपको सड़कों पर स्मोकिंग करती हुई नजर आती थी। आजकल तो आप बड़े बड़े दिल्ली हुआ, गुड़गांव हुआ, पहुंच जाइए सड़कों पर आप खूब माताएं, और किसके नाम से? स्वतंत्रता के नाम से, कि हम स्वतंत्र हैं, नारी कुछ भी कर सकती है। अच्छा है, नारी कुछ भी कर सकती है, बिल्कुल इस बात से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं, पर अच्छी चीजों में आगे बढ़े तो कुछ आनंद आए। खैर, ये विनोद मजाक की बात थी। तो 2-2.5 इंच की सिगरेट और आदमी है 6 फीट का, लेकिन वो 2.5 इंच की सिगरेट भी उस 6 फीट लंबे आदमी को कथा में से उठा के ले जाती है कि चल उठ और मुझे पी के आ, और वो उसकी गुलामी करता करता उठ के चला भी जाता है। करना पड़ता है क्योंकि उसका गुलाम, समझता वो मालिक है पर मालिक है नहीं। तो हम सब इन छोटी छोटी चीजों के वश में इतना बंध चुके हैं, उन लोगों को बड़े बड़े ज्ञान की बातें सिखाना करना कैसे मानेंगे। इसलिए सूत जी कोई सरल सी भाषा में, सरल से शब्दों में कोई ऐसी कथा सुनाओ जिसको बच्चा भी, बूढ़ा भी, जवान भी अपने जीवन में ग्रहण कर सके और उस कथा से अपने जीवन में बदलाव ला सके। तब श्री सूत जी ने 88,000 ऋषियों को श्रीमद् भागवत कथा का गान करके सुनाया है। यानी ये भागवत जो सब शास्त्रों का, सब वेदों का सार है, और इसमें बहुत बड़े बड़े त्याग की बातें नहीं की गई, बस भगवान की महिमा को सुनाया गया। इस भागवत के सुनने से क्या फल प्राप्त होता है? सूत जी कहते हैं, एक बार देवर्षि नारद जी वृंदावन धाम में यमुना जी के किनारे किनारे पर नारायण नारायण गाते हुए जा रहे थे श्री धाम वृंदावन में। और वृंदावन में तो जो भी पहुंच जाए वहां अपने आप प्रभु का नाम मुख से निकल ही जाता है, राधे राधे का नाम निकल ही जाता है। तो नारद जी वीणा लेके बड़ी मस्ती में आनंद से गाते गाते जा रहे थे, तभी पीछे से एक आवाज आई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथागहरम परम। आवाज आई, हे साधो रुक जाइए, रुक जाइए, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। नारद जी ने पीछे मुड़ के देखा तो एक मैया, एक माता बैठी है, बड़ी सुंदर है, और उसकी चारों तरफ कुछ और भी माताएं बैठी जो उसकी सेवा कर रही हैं, पंखा कर रही है, कोई उसको तसल्ली दे रही, कोई पैर दबा रही है। और उसी मैया की गोदी में 2 बूढ़े पुरुष पड़े हुए जो एकदम वृद्ध हैं, जर्जर हो चुके हैं। नारद जी ने जैसे देखा तो पूछ लिया, परिचय, कौन है आप? परिचय दिया, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नाम नौ काल योगे न जर्जरो। मैं हूं भक्ति, और ये दोनों जो गोद में हमारे पड़े हैं ये हमारे दोनों बेटे हैं। एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। यानी इसका मतलब क्या हुआ? ज्ञान वैराग्य भी आवश्यक है जीवन में, लेकिन ज्ञान वैराग्य की भी कोई माँ है तो वो देवी भक्ति है। अर्थात भक्ति आती है जीवन में तो ज्ञान वैराग्य अपने आप चल करके आ जाते हैं। देवर्षि नारद जी ने पूछा, देवी ये आपकी हालत और ये बच्चों की है, ये कैसे हुई? देवी भक्ति ने बताया, महाराज क्या हो गया सब कुछ बता नहीं सकते। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुरुजरे जीर्णताम गता। वृंदावन पुनः प्राप्य, वृंदावन में आते ही महाराज मैं जवान हो गई, मेरे दोनों पुत्र वृद्ध बूढ़े हो गए, अब बताइए क्या करूं? ये हुआ कैसे, ये जादू कैसे हुआ? नारद जी मुस्कुराते हुए कहते, देवी ये जादू किसी व्यक्ति का नहीं है, ये जादू तो वृंदावन की रज का है। वृंदावन की भूमि पर, वृंदावन की धरा पर भक्ति जाती है तो भक्ति नाचने लगती है, जवान हो जाती है भक्ति, एकदम उत्साह भर जाता है भक्ति में।
नाचना आरंभ कर देती है। पग में पैरों में घुंघरू बांध करके भक्ति नाचती है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची। मीरा कौन थी? मीरा भक्ति का ही तो स्वरूप है। वृंदावन में जाकर के मीरा ने खूब आनंद लिया है। उस धरा में, उस वृंदावन की भूमि में एक करंट है। आप सब वृंदावन तो गए होंगे, सभी गए? कौन कौन गए? लगभग सभी गए। आपने भी अनुभव किया होगा जब आप वो छठीकरा से मुड़ते हैं ना वृंदावन के लिए, तो जैसे ही वो गाड़ी मुड़ती है ना, हमारी दिमाग की दशा भी धीरे धीरे मुड़ने लगती है। अपने आप उस वृंदावन की हवा में जैसे प्रवेश करते हैं तो बस वृंदावन का जो बॉर्डर है, वृंदावन की जो सीमा है, उस सीमा पर बाहर एक बड़ा जर्जर बूढ़ा सा आदमी पागल बाल फैलाए हुए, कपड़ा फटे हुए पड़ा था और बस राधे 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 गा रहा था। एक दूसरा व्यक्ति बड़ा सुंदर सज धज के आया, वृंदावन में घुसने वाला था। तभी उसने आवाज लगाई, रुक जा रुक जा रुक जा, भीतर मत जाना। उसने पागल से पूछा, क्यों नहीं जाना? बोले नहीं नहीं नहीं, भीतर मत जाना, मैं भी तेरे जैसे बस यहाँ एक बार दर्शन करने आया था, सोचा दर्शन करके घर वापस चला जाऊंगा। लेकिन जानता नहीं इस वृंदावन में एक बड़ा खतरनाक आदमी रहता है, और इतना खतरनाक है, कहीं घूमते घूमते वृंदावन में विचरण करते करते कहीं खड़ा हुआ मिल जाएगा और कुछ नहीं करता, बस देख करके मुस्कुराता है। और उसकी मुस्कुराहट को जो देख लेता है, उसने पूछा देख लेता है तो क्या होता है? बोले वही होता है जो मेरी हालत हो गई। आए थे बस ऐसे ही, लेकिन ऐसा पकड़ा उस टेढ़ी टांग वाले ने कि अब तो उससे निकलना मुश्किल है। मैं हमेशा कहती हूँ ठाकुर जी की एक सबसे बड़ा बिहारी जी का गुण यही है, और देवताओं को मन देना पड़ता है पर कन्हैया को देना नहीं पड़ता। कन्हैया मन को छीन लेता है, खींच लेता। पहले माखन चुराते थे, फिर गोपियों के वस्त्र चुराने लगे, और उसके बाद तो इन्होंने हद कर दी, अब तो ये सबका चित्त भी चुराने लगे। ऐसे होता ना, प्रमोशन होता जाता है, तो इनकी चोरी का भी प्रमोशन हुआ। पहले छोटी छोटी चोरियां करते थे, अब तो सीधा चित्त को चुराते। ऐसे चित्त चोर। ये वृंदावन की भूमि पर भगवान कृष्ण जब लीला करते हैं गोप गोपियों के साथ, ग्वाल बालों के साथ, आह क्या आनंद की वर्षा होती। कल ही गोपाष्टमी गई है, बड़ा अद्भुत दिन गोपाष्टमी का। हमारे गौ सेवा धाम हॉस्पिटल में भी बड़ा सुंदर कल कार्यक्रम रहा। तो कल से ही ठाकुर जी ने ब्रज में गैया चराना आरंभ किया। और कैसे गैया चराते थे आप सब जानते हैं। लाला नंगे पांव वृंदावन की भूमि पर, वृंदावन की गलियों में आगे आगे गैया चल रही है, पीछे पीछे लपटी और कामरिया लेकर के श्री ठाकुर जी उनके पीछे पीछे नंगे पांव जा रहे। इस दृश्य को कभी अनुभव करके घर में देखिए, कभी सोच के देखिए कैसा रहा होगा वो समय जब आगे आगे सारी गौ माताएं जा रही हो, पीछे पीछे कन्हैया। गौ माता के खुर से उड़ी हुई धूल जाकर के लाला के मुख पर लग जाती है। श्रम के कारण श्वेत बिंदु, पसीने की बूंदें टप टप टपक रही हैं, और उसी पर जाकर के वो ब्रज की रज जाकर के लगी। आगे वायु के हवा के कारण उनके घुंघराले बाल उड़ उड़ करके मुखमंडल पर आ रहे हैं। ब्रज की लीला अद्भुत है, ब्रज का प्रेम भी अद्भुत है। इसलिए ठाकुर जी को अपने मन में बसाइए। वल्लभाचार्य जी पुष्टि मार्गीय, पुष्टि मार्ग के जो आचार्य हैं श्री वल्लभाचार्य प्रभु, वल्लभाचार्य प्रभु ने भगवान से पूछा, प्रभु आप हमारे घर आ जाइए।
भगवान ने कहा हम नहीं आ सकते, हमारा नियम है, हम वृंदावन से बाहर कहीं नहीं जाते। वल्लभाचार्य जी बोले प्रभु नियम तो आपका अच्छा, पर ये बताइए जो लोग ब्रज से बाहर हैं फिर उनका क्या होगा, करनाल वालों का क्या होगा, ये कहाँ जाएंगे, ये तो वृंदावन में नहीं रहते, तो हम कहाँ जाएं? भगवान ने कहा हमें कुछ नहीं पता, हमारा तो बस नियम है, हम वृंदावन से बाहर नहीं जाते। तो वल्लभाचार्य जी ने मुस्कुराते हुए कहा अच्छा ठीक है प्रभु, एक काम करिए, आपका नियम भी ना टूटे और मेरा दिल भी ना टूटे, तो बीच का कोई रास्ता निकाल लेते। भगवान ने पूछा हमको बीच रास्ता हमको नहीं आता, तुम बता दो कौन सा रास्ता है। बोले प्रभु आपका नियम है वृंदावन से बाहर नहीं जाते, हम भी एक काम करते हैं, आपका नियम न टूटे इसलिए हम वृंदावन जाके तो नहीं रह सकते, लेकिन एक काम कर सकते हैं, हम अपने घर को ही वृंदावन बना लेते हैं। हम उस घर को वृंदावन बना लेंगे तब तो आपको आना पड़ेगा, तब आप कैसे मना कर सकते हो, तब तो वृंदावन में आपको आना पड़ेगा, इस हृदय रूपी वृंदावन में तब तो आपको वास करना पड़ेगा, इस मन रूपी वृंदावन। इसलिए भक्त कह रहा हो मन बस गयो नंद किशोर, हो मन बस गयो नंद किशोर, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, 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 अरे बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, ओ कान्हा बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, कान्हा बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, ओ मन बस गयो नंद किशोर, मन बस गयो नंद किशोर, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, कान्हा बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, ओ प्यारे बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, अरे बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। आप से सभी ताली बजाते हैं। दिया वो जीवन तो है, सौंप दिया वो जीवन तो है, सौंप दिया वो जीवन तो है, राखो जिस विधि रखना मोहे, राखो जिस विधि रखना मोहे, ओ राखो जिस विधि
मधुकरी मांग कलेवा करूंगी, मधुकरी मांग कलेवा करूंगी, मधुकरी मांग कलेवा करूंगी। और क्या करेगी? ठाकुर जी कहते हैं मैं तुझे ब्रज में वास दे दूं तो क्या करोगे? ले प्रभु मैं दासी बन के आपको रिझाऊंगी, मधुकरी माने घर घर से भिक्षा मांग के पेट भरूंगी, और क्या करेगी? तो सखी कहती तेरे दर्श करूंगी उठ भो, तेरे दर्श करूंगी उठ भोर, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, ओ कान्हा बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, कान्हा बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। अरज मेरी मंजूर ये करना, अर्ज मेरी मंजूर ये करना, अरज मेरी मंजूर ये करना, अर्ज मेरी मंजूर ये करना, वृंदावन से दूर न करना, वृंदावन से दूर न करना, हे वृंदावन से दूर न करना, वृंदावन से दूर न करना। रहे मधुप हरि जी हठ जो, रहे मधुप हरि जी हठ जोड़, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, कान्हा बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, कान्हा बसा लो, वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, कान्हा बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, कान्हा बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, प्यारे बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, प्यारे बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, प्यारे बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, प्यारे बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। बोलिए श्री वृंदावन में हरि लाल की। जय। यहाँ ब्रज की उस धरती पर, ब्रज की उस भूमि पर मां भक्ति आकर के दिव्य शरीर धारण करती है, लेकिन ज्ञान वैराग एकदम जर्जर है। नारद जी ने सोचा इनके कान में थोड़ा वेद शास्त्र सुना दिया जाए ताकि इनको थोड़ा ज्ञान कान में जाएगा, औषधि कान में जाएगी तो शायद हो सकता है ये इनकी मूर्छा दूर हो जाए। कान में
वेद वेदांत घोषिश्च गीता पाठेर मुहुर्मुहु। वेद वेदांत गीता सब सुना दी, लेकिन ज्ञान वैराग सुनते थोड़ी देर के लिए, जागते फिर सो जाते। जागे, कोई श्लोक कान में गया, जागे फिर सो गए। ज्ञान वैराग की यही दशा है हमारे जीवन में भी। हम सबके जीवन में ज्ञान भी खूब है और हम वैरागी भी बहुत बड़े हैं, लेकिन ये कभी कभी बस जागता है। कभी कभी ज्ञान बड़ा जागता है, कथा सुन ली तो एकदम ज्ञान जाग जाता। हाँ, किसी के घर मृत्यु हो जाती है तब ज्ञान जागता है। जो मृत्यु हो जाए उसके बाद वो सब होता है ना, श्रद्धांजलि आदि होती है, लोग आते हैं जाते हैं, तो फिर बैठ करके आपस में सत्संग करते हैं कि भैया जिंदगानी का तो कोई भरोसा नहीं, सब खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। वहीं बैठ करके सब अपनी अपनी बातें सुनाते रहते हैं। तब थोड़ी देर के लिए वैराग जागता है, जब किसी को ऐसा देखते हैं अचानक से चला गया। कभी कभी घर में किसी से आपस में झगड़ा हो जाता, तब भी थोड़ी देर के लिए जाग जाता है। मैया थैला लेके चल देती है कि मैं तो जा रही हूँ सब छोड़ छाड़ के वृंदावन, पर स्टेशन तक ही पहुंचती है कि तभी मूड में आता है कि कहाँ जा रही है, वहां बहू थोड़ी मिलेगी गरम गरम रोटी खिलाने वाली, तुरंत यू टर्न मार लेती है। वैराग खत्म। इसको कहते मरकट वैराग्य। मरकट कहते हैं संस्कृत में बंदर को। ये बंदर वाला वैराग्य, अभी इस डाली पर फिर उस डाली पर फिर उस डाली पर, ऐसे जैसे बंदर घूमता रहता ना, ऐसा वैराग्य मरकट वैराग्य। थोड़ी देर के लिए जागता फिर चला जाता। लेकिन सतत ज्ञान वैराग जाग जाए ये कैसे होगा? नारद जी बड़े परेशान, सब सुना डाला पर कुछ नहीं हुआ। तब आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने नारद जी को एक संकेत दिया कि नारद जी आप इनके उद्धार के लिए सत्कर्म करिए। नारद जी बोले तब से क्या कर रहे थे? ये इतने वेद वेदांत सुना दिए कान में, ये सत्कर्म नहीं है क्या? अगर ये सत्कर्म नहीं है तो फिर सत्कर्म क्या है? यज्ञ करना सत्कर्म है, दान देना सत्कर्म है, तपस्या करना सत्कर्म है। बताओ तो सही सत्कर्म क्या? इतना सब करने के बाद भी कह रहे सत्कर्म करो। अब नारद जी के मन में प्रश्न आया तो सोचा कि इसका समाधान तो कोई संत ही कर सकता है, इसलिए संतों के पास जाने लगे। संतों के आश्रमों में जा जाके पूछ रहे नारद जी। अब नारद जैसे महात्मा को नहीं पता सत्कर्म क्या है, तो संतों ने सोचा हम क्या बताएंगे। इसलिए जैसे पता लगता नारद आ रहा है पूछने, तो सब आश्रम छोड़ छोड़ के भाग जाते थे। नारद पूछेगा सत्कर्म क्या है, कोई नहीं बता पाया। लेकिन तब बद्रिक आश्रम में भेंट हुई सनकादि ऋषि से। चारों भाई जिनका कथा मात्र एक जीवनम, जिनका जीवन ही कथा। नारद जी ने इनसे पूछा, तब इन्होंने कहा कि हे नारद जी, हमारे विचार से तो भागवत कथा ही सबसे बड़ा सत्कर्म है। नारद जी ने संशय से प्रश्न पूछा, महाराज ऐसे कैसे? मैंने तो वेद सुना दिए, तो वेद के अंदर से ही तो भागवत निकली है, उपनिषदों के पुराणों के अंदर से ही तो भागवत निकली है, फिर वेदों से नहीं जागे तो भागवत से क्या जागेंगे? सनकादि ऋषियों ने कहा, नारद जी कभी कभी जो काम दूध से नहीं होता वो काम घी करता है, जबकि घी दूध में से ही निकला है। आप ये नहीं कह सकते कि आपको पूड़ियां बनानी है तो घी नहीं है, चलो दूध में बना लो, जबकि दूध में ही घी छुपा हुआ, अलग नहीं है। लेकिन घी से पूड़ी बनेगी, दूध से नहीं बन सकती। वैसे भागवत निकली वेदों से है, पुराणों से है, लेकिन जैसे दूध का सार घी है, वैसे ही वेदों और उपनिषदों का, शास्त्रों का सार श्री नारद जी ने इस भागवत में लाके निचोड़ ला करके रख दिया। ये सबका सार है श्रीमद् भागवत, क्योंकि ये व्यास जी की अंतिम रचना है। तो नारद जी ने सनकादि ऋषियों के कहने पर श्रीमद् भागवत का आयोजन किया। कहां पर?
पहली भागवत हरिद्वार के समीप ऋषिकेश पर आनंद नामक एक घाट है, उस घाट पर श्रीमद् भागवत कथा का ये यज्ञ रखा गया। कथा हुई, सब लोग ने आके कथा सुनी, देवी भक्ति भी आई, ज्ञान वैराग भी आए, और जैसे कथा विश्राम हुई, देवी भक्ति अपने दोनों पुत्रों के साथ मिलकर के कथा पंडाल में प्रकट हो गए। भक्ति सुतौ तौ तरनु गृहीत्वा प्रेमेक रूपा सहसा विराशी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामान् मुहुर्वदन्ति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण भक्ति सुतौ तौ तरणो गृहीत्वा, तरुण हो गई और दोनों पुत्रों के साथ देवी भक्ति हाथ में करताल लेकर के देवर्षि नारद जी जोर जोर से वीणा नाद करने लगे, अर्जुन मृदंग बजाने लगे और तीनों मिलकर के भक्ति नृत्य कर रही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामार मुहुर्वदन्ति। देवी भक्ति ने पूछा, नारद जी इतना ये पंडाल भरा हुआ है खचाखच भक्तों से, कहीं जगह नहीं दिख रही, बताइए मैं कहां बैठूं? नारद जी ने कहा, देवी भक्ति आपके लिए तो सबसे अच्छा स्थान है निरंतरम वैष्णव मानसम। आप ये जितने भक्त यहाँ आए ना घर छोड़ छोड़ के, आप इन भक्तों के हृदय में बैठ जाए, क्योंकि आप हृदय में जाकर के बैठ गई ना तो हृदय में जितने भी दोष है ना सब अपने आप भाग जाए। कैसे? एक कोई सेठ जी है, मान लीजिए करनाल में कोई सेठ जी है, उन्होंने बढ़िया एकदम चकाचक घर बनाया, कोठी बनाई बढ़िया, खूब रुपया पैसा लगा करके। अब उसमें 5-10 कमरे बनाए, सब अच्छा व्यवस्था करी, लेकिन रहने वाला कोई नहीं। बेटी थी ससुराल चली गई, बेटा पढ़ने विदेश चला गया, पूरा घर खाली। तो सोचा क्या करे, अब
पति पत्नी दोनों दंपति बस रहते हैं, सोचा कुछ 2-4 कमरे किराए पर उठा देते हैं, थोड़ा हमारा मन लगा रहेगा। तो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे दी कि जिसको चाहिए ये मकान इतना रुपया में मिल जाएगा। तो शहर में कुछ 4-5 लोग बाहर से आए थे, उनको मकान चाहिए था। उन्होंने जाके पूछा साहब हमको मिल जाएगा? बोले हाँ। कितना किराया? बोले इतना किराया। वो वहां रहने लगे 4-5 वो लड़के। पर वो 4-5 लड़के धीरे धीरे रहते तो थे, पर क्या करा, वहां शराब लाने लगे, जुआ खेलने लगे और पूरे घर को पूरे जुए का अड्डा बना दिया। अब सेठ जी बड़े परेशान, बोले हम ये थोड़ी चाहते थे हमारे घर को तुम ऐसा बना, जाओ यहाँ से निकलो। अब वो थे दबंग लोग, बोले हम नहीं जाएंगे, कुछ भी हो जाए निकाल के दिखाओ। होते ना कुछ कब्जा करके बैठ जाते हैं, हिम्मत है तो निकाल के दिखाओ। अब सेठ जी बेचारे सोचे क्या करे, बढ़िया मुसीबत हमने मोल ले ली, कैसे निकाले। खूब कहा भैया चले जाओ। बोले नहीं, जितना पैसा तुम्हें चाहिए हम दे रहे हैं, बस अब ज्यादा मत बोलो, हम जो कर रहे करने दो। सेठ जी बड़े परेशान, एक दिन कहीं बैठे थे दुकान पे, बातें चल रही थी कि शहर में नए एसपी साहब आए और उनका जो सरकारी मकान है वो मरम्मत हो रहा है, तब तक उनको किराए पर घर चाहिए। सेठ जी की बुद्धि आई, बुद्धि आकर के बोले भैया हमारा घर खाली है, एसपी साहब को कहो हमारे यहाँ जा। बोले कितना किराया लोगे? वो कोई किराया वराया नहीं, बस उनसे तो कह दो आ जाए, बस हमको कोई किराया वराया नहीं चाहिए। अब सेठ जी घर आ गए। अब एसपी साहब आए, उससे पहले एसपी साहब का सामान भी तो आएगा, पहले सामान आने लगा। तो वो जो 4-5 लड़के जुआरी थे उन्होंने देखा कुछ सामान आ रहा, पूछा ये किसका है, क्यों आ रहा है? जब हमने कह दिया हम यहाँ से नहीं जाएंगे। बोले शहर में नए एसपी साहब आए, वो यहाँ आ रहे हैं। अब जैसे एसपी साहब की सूचना मिली, सामान आया, एसपी साहब पहुंचे नहीं, उससे पहले वो अपना बोरिया बिस्तर लेके सब भाग गए, क्योंकि मरेंगे पिटेंगे। ये सूचना मिली कि वो आने वाले हैं, उनके आने की खबर सुनते ही ये सब भाग गए। वैसे ही हृदय भवन प्रभु तोरा, जहां आए बसे बहु चोरा। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हृदय मेरा भवन मंदिर था, पर यहाँ चोर आके बस गए। काम क्रोध लोभ मोह सबरे डेरा डाल लिया। खूब कहा भैया चले जाओ, भाग जाओ, पर कहते क्यों जाएं, हम तो तुम्हारे भीतर रहेंगे। जाते ही नहीं, जाते नहीं तो क्या करना है? ले जैसे एसपी साहब की आने की सूचना मिली, वैसे ही आप भागवत में आके बैठ जाओ। जब इनको सूचना मिलेगी कि अरे इनके हृदय में तो कृष्ण आने वाला है, तो ये सब स्थान छोड़ छोड़ करके भाग जाएंगे। जैसे भक्ति आएगी, जैसे भगवान आएंगे, ये स्वतः स्थान छोड़ छोड़ के निकल जाए, भैया निकलो यहाँ से, नहीं तो मार पड़ेगी। भक्ति आती है कि सब द्वार दरवाजा खोल के सब भाग जाते हैं। इसलिए निरंतरम वैष्णव मानसानी, भक्ति देवी आपको कहीं बैठना है तो इन सब भक्तों के हृदय में बैठ जाए। वैसे भी एक घर की शोभा को बढ़ाने वाली एक गृहिणी ही होती है। आप देख लीजिएगा, कभी भी अगर कोई एक अकेला पुरुष घर में रहता हो ना, तो घर का सारा सामान आपको इधर उधर पड़ा मिलेगा। लेकिन अगर गृहिणी, आप समझ जाओगे कि इस घर में कोई महिला नहीं रहती है, पूरा एक तो खाली खाली रहेगा, कोई डेकोरेशन वाला सामान नहीं होगा, कोई सजावट वाली चीजें नहीं होगी। ये काम मैयाओं का ही होता, कहीं जाती हूँ उठा लाती हूँ, ये यहाँ अच्छा लगेगा। कोई अच्छा कपड़ा दिखा तो चिंकू के पापा को बढ़िया लगेगा। सब पूरा घर वही सजाती है। तो वैसे ही ये हृदय जो है ना एकदम सुनसान है, इसमें भी एक गृहिणी चाहिए जो इसको सजा सके, और इतना सुंदर सजा दे कि भगवान का भी मन ललचा जाए कि जाऊंगा तो इसी घर में रहूंगा, इसी के हृदय में रहूंगा। और वो गृहिणी कोई और नहीं, वो देवी भक्ति है, जो हमारे घर को, हृदय को एकदम सजा देती है, साफ सुथरा बना देती है, और फिर ठाकुर जी आकर के निवास करते हैं। तो भक्ति सुतौ तो तरुणौ गृहीत्वा, देवी भक्ति के आज इस कथा के श्रवण मात्र से ज्ञान वैराग्य दोनों की मूर्छा दूर हो गई, दोनों की मूर्छा दूर हुई। और इस भागवत के श्रवण से जो वेद शास्त्र पुराण सुनकर के ज्ञान वैराग की मूर्छा दूर नहीं हुई, भागवत ने वो काम कर दिखाया।
88,000 ऋषि बोले महाराज कथा तो बड़ी अच्छी थी और हमको बड़ा अच्छा भी लगा, भागवत इतनी अद्भुत है, पर ये बताइए कि अगर इस कथा के सुनने से ज्ञान वैराग का उद्धार हो गया तो महाराज कौन सी बड़ी बात थी? ज्ञान वैराग तो खुद ही बड़े महान पुरुष थे। आपकी इस भागवत ने अगर किसी पापी का उद्धार किया हो तो माने कि इस भागवत में दम है। तो सूत जी कहते सुनो, अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहास पुरातन। इतिहास में पुरातन काल में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहते थे। आत्मदेव ब्राह्मण जिनकी एक श्रीमती जी थी जिनका नाम था देवी धुंधली, और ये बिल्कुल जब भी बोलती थी तो ऐसा लगता था जैसे कोई कड़वा नीम जब बोलती थी। दिन भर झगड़ा करना, जब तक एक आध बार झगड़ा नहीं हो जाए दिन में इनका पेट का भोजन पचता नहीं था, यहाँ वहां करती रहती थी। आत्मदेव महाराज इनके एकदम विपरीत थे, वो एकदम शांत भजनानंदी बड़े भाव से भजन करने वाले ज्ञानी थे। और ये कॉम्बिनेशन मिल जाए, एक थोड़ा तेज हो दूसरा शांत हो तो गाड़ी धीरे धीरे चलती रहती है, पर अगर दोनों ही तेज मिल जाए तो फिर तो घर में पूरा महाभारत होता, पड़ोसी सुनते। आत्मदेव ब्राह्मण ने सोचा चलो भगवान जैसी कैसी जैसी भी तूने दी अब झेलनी तो पड़ेगी, प्यार से कोई बात नहीं निभा लेते। बेचारे शांति से उसे निभा रहे थे, सब दुख संकट भूल जाते थे, लेकिन एक संकट, एक दुख जो आत्मदेव को दिल ही दिल परेशान करता था कि हमारे घर कोई बेटा नहीं, पुत्र नहीं। और हमारी भारतीय परंपरा ऐसा कहती है कि पुत्र होगा तो मृत्यु के बाद पिंडदान करेगा, गया में जाके मुक्ति मिलेगी। तो बड़े दुखी हुए, बहुत प्रयास करने के बाद भी जब सफलता नहीं मिली, एक दिन थक गए, हार गए और सोचा भी शरीर का कोई लाभ नहीं। नदी में अपने देह को त्यागने के लिए जा रहे थे, तभी वहां एक संत आ गए। संत ने पूछा कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बनी यसी, क्यों रो रहे हो, क्या कारण है तुम्हारी चिंता का? कहा महाराज क्या बताएं, बड़े दुखी हैं, घर में बेटा नहीं है और महाराज पुत्र नहीं होगा तो आपको तो पता वंश आगे कैसे चलेगा, कैसे हमारा एक खानदान आगे बढ़ेगा। संत बड़े महान पुरुष थे, उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि बेटा तू मत समझ, तू ये मत सोच कि तेरी मुक्ति तेरा पुत्र तेरा पुत्री तेरे बेटा बेटी पोता पोती कराएंगे। अरे भैया इस जमाने में तो अपना उद्धार आदमी खुद नहीं कर सकता तो पोता पोती क्या करें, किनके सहारे रहना। बुरा नहीं मानिएगा, मैं अपनी संस्कृति के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, मैं भी इस बात को मानती हूँ और आप भी मानते हो और हर यहाँ बैठा हुआ इंसान मानता है कि पिंडदान होता है तो मुक्ति होती है। लेकिन मुझे ये बताइए आपके कर्मों की मुक्ति भला आपका बेटा कैसे दिला सकता है? आपने जीवन भर कर्म अच्छे नहीं किए और आपका पुत्र कुछ दाल चावल दान दे दे और उससे मुक्ति हो जाएगी, इस भरोसे आप जीवन निकाल दो कि हाँ बेटा पिंडदान करेगा हम तो मुक्त हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। कर्म अपने तो झेलना भी खुद पड़ेगा, मुक्ति अपनी तो करनी भी खुद करनी पड़ेगी। फिर आप कहोगे तो शास्त्रों में क्यों लिखा है पिंडदान का विधान, वो गलत है। नहीं गलत नहीं है, लेकिन पिंडदान मतलब क्या? पिंडदान मतलब वस्तुएं दान करना नहीं। ये शरीर हमारा पिंड है, इस शरीर को जीते जी भगवान के चरणों में छोड़ दो, यही जीते जी आपका अपने हाथों से किया गया पिंडदान। क्या पता बेटा पोता पोती करे ना करे, इससे बढ़िया जीते जी अपना खुद करके जाओ, खुद अपना जीवन उनके चरणों में दान कर दो, चरणों में सौंप दो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। ये विचार करके चलिए, तब अपने आप को ये समझिए कि हाँ हमने कुछ जीवन में कुछ करके गए हैं। दूसरों के भरोसे अपने कर्मों के बलबूते रहिए।
मैं कई बार सुनाया कर, एक कोई होटल रेस्टोरेंट जहाँ खाना खाते हैं सब लोग, तो वहाँ होटल में सब लोग आ रहे थे और उस होटल का एक आकर्षण का केंद्र ये था कि उस होटल के बाहर एक बोर्ड पर चौक से लिखा हुआ था कि जो भी इस होटल में खाना खाना चाहे वो आके खा सकता है एकदम फ्री, क्योंकि इसका जो बिल है वो आपको नहीं चुकाना पड़ेगा, वो आपके चुकाएंगे। तो वो बोर्ड पर लिखा था, एक कोई आदमी पहुंचा, उसने कहा अरे भैया वाह क्या बात है, आज तो बस चाहे कुछ भी हो जाए, घर जाके चाहे कितनी भी गोली खानी पड़े, पर आज जितना खा सकते खा